हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टैटिक्स एजुकेशन में। सो फ्रेंड, आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे। इमरजेंसी करके हमारा एक टॉपिक है, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमरजेंसी या आपातकाल। क्या है फ्रेंड्स, इमरजेंसी हर एग्जाम्स में इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे उसके आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे उसके क्लोज से क्वेश्चन पूछे गए हों। तो आज डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी या आपातकाल। सबसे पहले समझो, इमरजेंसी बताया गया है आर्टिकल 352 से 360 के अंदर। 352 से 360 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से 360 के बीच में एक्सप्लेन किया गया इमरजेंसी को। और यहाँ पे तीन तरह की इमरजेंसी एक्सप्लेन की गई है। तीन तरह की इमरजेंसी, तीन तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर, सेकेंड इज स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर, एंड थर्ड इज फाइनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर। ओके, समझते हैं इमरजेंसी है क्या, ये किस वजह से लगाई जाती है, क्या नेशनल इमरजेंसी होती है, क्या स्टेट इमरजेंसी होती है। जब भी कभी नेशनल का मतलब क्या होता है, पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ा जाता है किसी भी रीजन की वजह से, ये डिस्टर्ब हो जाता है किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है। सेकेंड, कभी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रूल कर रहा है स्टेट पे, उसके हाल ये काबू से बाहर हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस टाइम पे क्या लगाई जाएगी, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी। और जो फाइनेंशियल इशू की वजह से इमरजेंसी लगती है वो लगती है फाइनेंस इमरजेंसी। तो तीन इमरजेंसी हो गई, नेशनल, स्टेट, इसे हम प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं स्टेट इमरजेंसी को। एंड देन थर्ड वन इज फाइनेंस इमरजेंसी। तो आज स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 352 या फिर नेशनल इमरजेंसी। ओके, एक एक करके पॉइंट्स कवर करते हैं, क्यों लगती है, क्या रीजन है, क्या क्या होता है, XYZ। सबसे पहले मैं अगर बात करूं रीजंस क्या क्या हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के, मेजरली तीन रीजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताए हैं, या सिर्फ इन्हीं तीन रीजन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फर्स्ट रीजन इज वॉर। अगर दो कंट्रीज की आपस में वॉर हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। सेकेंड रीजन इज अटैक। अटैक क्या होता है, अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कोई बाहर से अटैक हो रहा है, किसी टेररिस्ट अटैक की वजह से भी हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। थर्ड रीजन क्या है, आर्म्ड रेबल। अब ये आर्म्ड रेबल क्या है, ये सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नई न्यू वर्ड है। आर्म्ड रेबल जो ऐड किया गया था वो 44th अमेंडमेंट 1978 में ऐड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट 1978 में, जब मोरारजी गवर्नमेंट आएगी, आगे चलेंगे आपको समझ आएगा 44th अमेंडमेंट था क्या। ठीक है, तो इतना याद रखना है, ये आर्म्ड रेबल पहले नहीं था। 1978 से पहले यहां पे एक वर्ड यूज किया जाता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो 1978 से पहले तीन वर्ड्स होते थे, वॉर, अटैक एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या था, बेसिकली चार लोग इकट्ठा होकर रायोट्स कर रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस का ही एक पार्ट था। तो क्या किया गया, 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज कराया गया। कौन से नंबर का चेंज था, 44th नंबर का चेंज था। और इस चेंज में क्या किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के आर्म्ड रेबल वर्ड ऐड कर दिया गया। व्हाट इज आर्म्ड रेबल, जब कभी देश की सेनाएं आपस में, लाइक हमारी सेनाएं हैं, तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, अगर वही आपस में लड़ जाएं या उन्हीं में आपस में डिस्प्यूट हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो तीन चीजें हुई, वॉर, अटैक एंड आर्म्ड रेबल, जिस वजह से हम क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। 1978 में आर्म्ड रेबल जोड़ा गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया गया। अब ये तो हमने समझ लिया कि क्यों लगा सकते हैं। अब कैसे लगा सकते हैं, प्रोक्लेम कैसे कर सकते हैं, इंपोज कैसे कर सकते हैं इमरजेंसी को। प्रोक्लेम मतलब लगाना, कैसे लगाया जा सकता है इमरजेंसी को। अब रूल्स होते हैं इमरजेंसी लगाने के। सबसे पहले तो बिल पास होगा। बिल सबसे पहले क्या होना चाहिए, बिल पास होगा। बिल कहां से पास होगा, लोकसभा या राज्यसभा से। ओके, बिल पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। क्या मतलब है स्पेशल मेजॉरिटी से,
तो 2/3 मेंबर्स साइन करेंगे, टोटल मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स उस पर साइन करेंगे। जिस हाउस से आया है उस हाउस से पास होगा, या तो लोकसभा या राज्यसभा, देन अदर हाउस में जाएगा। तो दोनों हाउसेस से बिल पास होगा। कैसी मेजोरिटी से पास होगा? स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, जिसे हम बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी से। ठीक है, ओके। अब क्या था, पहले ये स्पेशल मेजोरिटी भी 44th अमेंडमेंट में ऐड किया गया 1978 में। इससे पहले क्या चलता था? सिंपल मेजोरिटी चलता था। सिंपल मतलब 1/3। तो 1978 से पहले इमरजेंसी कैसे लगाई जाती थी? लोकसभा राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करा दिया जाएगा, देन इमरजेंसी लगा दी जाएगी। 1978 में स्पेशल को चेंज कर दिया गया या कन्वर्ट कर दिया गया, किसमें? सिंपल को कन्वर्ट कर दिया गया स्पेशल मेजोरिटी में। डन, ओके। बिल पास होगा। बिल पास होने के बाद रिटर्न में परमिशन ली जाएगी किससे परमिशन ली जाएगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ओके, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिटर्न में परमिशन ली जाएगी, ये भी ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट में 1978 में। इससे पहले कोई रिटर्न में परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा से बिल पास किया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिटर्न में परमिशन ली गई। उसके बाद क्या होगा? 30 डेज के अगर बिल पास हो जाता है देन प्रेसिडेंट साइन करेंगे। प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर कंट्री में 30 डेज में क्या हो जानी चाहिए? इम्पोज हो जानी चाहिए। 30 डेज के अंदर अंदर क्या हो जानी चाहिए? इमरजेंसी लग जानी चाहिए। ठीक है, इससे पहले ये क्या था? ये 30 डेज भी ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट में। इससे पहले ये 60 डेज होता था। यानी पहले क्या होता था? 3 रीजंस की वजह से लग सकती थी। सिंपल मेजोरिटी से पास होके उसके बाद डायरेक्ट 60 डेज का टाइम दिया जाता था और इमरजेंसी को लगा दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया? स्पेशल मेजोरिटी किया गया 44th अमेंडमेंट में, देन उसके बाद 30 डेज कर दिया गया 60 डेज को हटा के। क्लियर यहां तक? ओके। तो ये हुआ प्रोक्लेम, कैसे हम लगा सकते हैं इमरजेंसी को। अब कितने टाइम तक? टेन्योर क्या होगा? टाइम क्या होगा इमरजेंसी का? देखो, इमरजेंसी को लगा सकते हैं हम अनलिमिटेड टाइम तक, लेकिन हमें रेन्यू करनी होगी एवरी 6 मंथ्स में। क्या मतलब है रेन्यू करनी होगी एवरी 6 मंथ्स में? एक बार इमरजेंसी लग गई, 6 महीने तक लगी रहेगी। 6 महीने के बाद दोबारा से बिल पास करा के उसे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कर सकते हैं, देन दोबारा बिल पास करा के उसे नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। इस तरह से हम अनलिमिटेड टाइम तक इमरजेंसी को लगा सकते हैं, लेकिन हर 6 मंथ्स में उसे आगे के लिए रेन्यू करना होगा। ठीक है, ओके। ये जो 6 मंथ्स थे ये भी ऐड किए गए थे 44th अमेंडमेंट में। उससे पहले क्या चलता था? 1 ईयर चलता था, यानी एक बार इमरजेंसी लग गई तो 1 ईयर तक वो रेन्यू नहीं होगी, 1 ईयर तक कंटिन्यू रहेगी। डन, ओके। अब नेक्स्ट बात करें, अब इवोक्ड हटाई कैसे जा सकती है? ये तो हमने पढ़ लिया, लगाई कैसे जा सकती है। अब ये भी समझना जरूरी है कि हटाई कैसे जा सकती है। अब देखो, हटा कैसे सकते हैं? या तो सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा से बिल पास हो, लोकसभा से बिल पास हो बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी 1/3 मेंबर साइन करें, या डायरेक्ट प्रेसिडेंट भी क्या कर सकते हैं? उसे रिमूव कर सकते हैं या इवोक्ड कर सकते हैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट भी। या तो लोकसभा से बिल पास हो या फिर प्रेसिडेंट क्या कर दें? इसे डायरेक्ट इवोक कर दें, या प्रेसिडेंट डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो 44th अमेंडमेंट का यहां पे रोल क्या है? अब देखो, 44th अमेंडमेंट का रोल देखो इमरजेंसी में क्या हुआ। 44th अमेंडमेंट ने क्या किया? इससे पहले देखो, ये सिंपल मेजोरिटी है, इससे पहले चलता था यहां पे स्पेशल मेजोरिटी। तो 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया? स्पेशल मेजोरिटी से किस में कन्वर्ट कर दिया गया? सिंपल मेजोरिटी में। तो 44th अमेंडमेंट ने क्या किया? इमरजेंसी लगाना टफ कर दिया और इमरजेंसी को हटाना क्या कर दिया? इजी कर दिया। अब इसके पीछे रीजंस क्या थे? कैसे इमरजेंसी, यानी जब इमरजेंसी लगती है या इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है,
कर्फ्यू लग जाता है, सेक्शन 144 इम्पोज हो जाती है, सारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, नेसेसरी चीज़ें अलाउ होती हैं, स्कूल कॉलेजेस क्लोज कर दिए जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है। बेसिकली 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, ये होता है इमरजेंसी के टाइम पे। अब देखो 44th अमेंडमेंट का रोल क्यों है, मैं बार बार 44th अमेंडमेंट पे क्यों जोर दे रहा हूँ या बार बार क्यों बोल रहा हूँ 44th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी में। क्या हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी इंटरनल डिस्टरबेंस का बहाना देके। क्या वर्ड यूज किया था उन्होंने? इंटरनल डिस्टरबेंस। पढ़ेंगे हम ये 1975 की इमरजेंसी भी, लेकिन आप समझो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देके इमरजेंसी इंपोज कर दी थी। अब वो 1977 में हटी थी और 1978 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी से न्यू लीडर बने थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लीडर बनते ही उन्होंने इमरजेंसी के कुछ क्लोजेस में चेंज किया ताकि कोई इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी ना लगा सके, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल थी। तो क्या किया गया इसमें 44th अमेंडमेंट में, इमरजेंसी लगाना टफ कर दिया और हटाना इजी कर दिया। क्लियर यहां तक? तो समझ आया आप लोगों को कि क्या इमरजेंसी होती है, कैसे हटाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, XYZ। तो आज मैंने सारा बताया इमरजेंसी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1975 की इमरजेंसी, जो काफी कंट्रोवर्शियल रही है। अब तक वैसे इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर एंड 1975, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इंदिरा गांधी की इमरजेंसी रही थी। तो वो नेक्स्ट क्लास में वही डिस्कस करते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।